30 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है पौष महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना है। इस दिन स्नान दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक सफेद फूल का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवती अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस एक सफेद फूल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक सफेद फूल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने की सोमवती अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पौष महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस सोमवती अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सफेद फूल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक सफेद फूल की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवती अमावस्या का। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती। और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है,
तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें पौष के महीने की सोमवार अमावस्या के दिन करना। किस समय, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए पौष के महीने की सोमवती अमावस्या, और आप सभी लोग जानते हैं सोमवार के दिन का अमावस्या मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में ओज तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेल पत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेल पत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहें तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय, और एक बेल पत्र को ले गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लें और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर के नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है।
देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जिस भी जगह या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपके जीवन में संकटों को प्राप्त करके धन, व्यापार, नौकरी, इन सबको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुए की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है कि लंबी रुए की बत्ती का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तब हमें अपने जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है, हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आपको लंबी रुए की बत्ती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल इस दीपक में करना है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आपको एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए, दीपक जो आप लेकर गए हैं उसको सबसे पहले आप इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब ये चावल के दाने जो लेकर के गए हैं आपको वहीं पर बेलपत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आपको कहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है और आपके जीवन में चल रही धन धान की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आपको चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की अगर समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार में अगर कोई समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करना अपने आप में बहुत लाभकारी है। ऐसे में आप अगर यह हल्दी वाला पानी जो है इसका उपाय कर लेते हैं तो धन की वर्षा तो होगी ही, आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं यह भी अपने जीवन में केवल धन, सुख, समृद्धि देखेंगी। क्योंकि देखिए, हल्दी जो होती है ये शुभता का प्रतीक होती है और इसीलिए जब कोई हम शुभ काम करते हैं सबसे पहले उसमें हल्दी को लिया जाता है। हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, तो श्री हरि विष्णु को भी यह प्रसन्न करती है और श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। अब देखिए, जब आप अधिक से अधिक धन की कामना करते हैं, अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं,
तो आप हमेशा कोशिश करें कि मां लक्ष्मी के साथ साथ आप हमेशा ऐसे उपाय करें जिससे श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो। देखिए, अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो मां लक्ष्मी तो अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। अलग से आपको कोई उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हल्दी आपके घर से, आपके आसपास से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को भी दूर करती है। ऐसे में अगर घर में कोई वास्तु दोष होगा, कोई नजर दोष होगा या किसी ने कुछ करा दिया, तो यह चीजें भी आपके घर से दूर हो जाती हैं। तो देखिए, आपने हमेशा देखा होगा जब किसी कन्या का विवाह होता है तो हल्दी के छापे उस विवाहित कन्या के हाथ से मुख्य द्वार पर लगवाए जाते हैं, क्योंकि देखिए, जो हल्दी है यह आपके घर में सुख, समृद्धि, धन को बढ़ाने का काम करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है और आपको महाधनी, महाकरोड़पति भी हल्दी ही बनाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, हल्दी वाला पानी किस तरह से तैयार करना है और कौन सी वह चीज है जो आपको बोलनी है, मतलब कौन सा वो मंत्र है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीस कर पाउडर बना सकते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड हल्दी है पीसी हुई, उसे भी आप उपयोग में ले सकते हैं। एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए, कोई भी बर्तन आपको यहां पर लेना है पूजा का। उसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल डालना और उसी के अंदर आपको 3 से 4 चुटकी हल्दी डालनी है। श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र बोलते हुए, मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मंत्र ध्यान नहीं रहता है या नहीं बोल पाते या भूल जाते हैं, है ना। फिर आप क्या बोलेंगे? जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी। इस तरह से हल्दी वाला घोल या हल्दी वाला पानी आपको तैयार कर लेना है। ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं, थोड़ा पतला सा पानी ही तैयार करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में आपको करना है। शुरुआत कहां से करेंगे? तो देखिए, शुरुआत करनी है आपको अपने घर के मंदिर से, पूजा स्थान से। जहां भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, आपका मंदिर है तो घर के मंदिर में सबसे पहले हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र बोलते हुए, ठीक है ना। इसके बाद सारे कमरों में छिड़काव कर देंगे। मुख्य द्वार पर भी आपको इस जल का, हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। मुख्य द्वार पर विशेषकर ध्यान से दोनों तरफ कर दें, मतलब घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, दोनों तरफ, ठीक है ना। मुख्य द्वार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके घर में धन को लाने का काम करता है, धन को बढ़ाने का काम करता है। मुख्य द्वार से ही आपके घर में 2 तरह की ऊर्जा अंदर आती है। देखिए, नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो मुख्य द्वार से ही आपके घर में आती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, यह भी मुख्य द्वार से ही आपके घर में प्रवेश करती है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल दोनों तरफ आपको साइड पर अच्छे से हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, साथ ही साथ यह प्रार्थना करते हुए कि श्री हरि विष्णु, आप मां लक्ष्मी सहित मेरे घर में आइए, मेरे घर में पधारिए और मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी कृपा मुझे हमेशा देते रहिए। ऐसी प्रार्थना कर लेनी है और हल्दी वाले पानी का छिड़काव कर देना है। बस इतना कर लीजिए। अगर अमावस्या के दिन इतना कर लिया तो भाग्य में तो वृद्धि होगी ही, सौभाग्य आपको हमेशा मिलता रहेगा। मतलब आपका जो दुर्भाग्य है ना, वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा। तो कोशिश करें कि उपाय करें। अगर जो लोग अपने जीवन में कर्जे को लेकर भी परेशान हैं ना, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ अमावस्या के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जरूर लगाना है शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और अमावस्या की जो तिथि होती है ना, इस दिन तो विशेषक आप दीपक अपने मुख्य द्वार पर जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि मुख्य द्वार से ही आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। और इस दिन अगर दीपक जला दिया, क्योंकि इस दिन वृद्धि योग है, तो आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। जो भी काम आप कर लेंगे ना, उस काम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। तो जरूर से करें इस दिन का लाभ उठाते हुए। तो देखिए, इसी के साथ आपको एक छोटा सा काम और करना है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो तुलसी जी के पौधे के पास दीप जरूर प्रज्वलित करें। थोड़े से अक्षत रख सकते हैं, दीपक के नीचे फूल की पंखुड़ियां रख सकते हैं और मां तुलसी से प्रार्थना करिए कि जो भी मेरे जीवन की समस्याएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, हे मां तुलसी, उन्हें आप दूर कर देना। क्योंकि जब आप तुलसी जी का उपाय करते हैं
तुलसी मां को प्रसन्न करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और मां तुलसी प्रसन्न तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न, और श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए जो लोग चाहते हैं ना कि घर में पैसा आए, घर में रुके और कभी भी फिर निर्धनता लौट कर ना आए, तो वो लोग तो विशेषक अमावस्या के दिन तुलसी जी के पौधे के पास जरूर से दीपक लगाएं। तो देखिए, इस बार जो अमावस्या पड़ रही है यह सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी सोमवती अमावस्या है। तो महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में ही महादेव के सामने एक दीपक देसी घी का जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि आने वाले साल में महादेव आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।